वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस। मैं हूं नीलेश जायसवाल और आज आपके लिए लाया हूं क्लास 12th की फिजिक्स में पहला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। जैसा कि आप लोगों को पहले विभव के बारे में बता चुका हूं, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में विभव क्या है, विभव के प्रकार क्या है, विभवांतर क्या है और संरक्षी बल के बारे में बताया था। तो उसी पे आधारित यानी विभव पर आधारित किसी बिंदु पर हम जो है विभव के लिए परिणामी विभव का जो मान है उसकी जो है तो गणना करेंगे। तो देखते हैं धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक विभव अगर धन आवेश के कारण धनावेश के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो धनात्मक विभव होता है और ऋण आवेश के द्वारा जो विभव होता है उसका मान ऋणात्मक विभव कहलाता है। अगर धन आवेश के द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक विभव और ऋण आवेश के कारण किया गया कार्य जो है तो ऋणात्मक विभव हो जाएगा। तो देखते हैं पहला टॉपिक कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये O ले लेते हैं, अक्ष पर दो बिंदु ले लेते हैं A और B। इसकी दूरी को GF डिनोट कर देते हैं। O से R दूरी पर एक बिंदु P होगा और दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी जो है x है, इसका नाम इसको भी देते हैं x। बिंदु O पर प्लस Q आवेश है और बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश Q0। इस तरह से ये चित्र हो गया। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है और A और B दो विद्युत द्विध्रुव है। अब किसी बिंदु A पर जो है तो दूसरा परीक्षण आवेश Q0 को लाया गया है। इसमें जो दिशा है, बल की जो दिशा है इसके BA के अनुदिश है, F जो है तो इसका डायरेक्शन इधर है। तो O से A की ओर है, OA के अनुदिश जो बल की दिशा है वो OA के अनुदिश, इसमें जो बल लग रहा है वो OA के अनुदिश। तो बिंदु O पर जो है तो प्लस Q आवेश स्थित है। तो इसके लिए देखते हैं तो इसकी जो कथन है इसमें क्या हो जाएगा कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है जिससे R दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है और इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है। O से ध्रुव A के बीच की दूरी x है और ये अल्प दूरी dx है। दोनों द्विध्रुवों के बीच की अल्प दूरी क्या है, dx है। और बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश यानी दूसरा परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं। तो पहले से एक आवेश Q रखा है, दूसरा परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं तो इन दोनों के मध्य एक बल लगता है। उसी बल के कारण हमें विभव की जो है तो गणना करनी है और ये जो बल की दिशा है O से A की ओर होगा और इसका जो डायरेक्शन है वो A के अनुदिश होगा। ऐसा तो ये था कथन। अब इसके लिए जो है तो हम निकालते हैं कि यदि बिंदु A पर परीक्षण आवेश
बिंदु ए पर परीक्षण आवेश क्या रखा है Q0, तब कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम यह कहता था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से तो F बराबर ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन, यहाँ पे दूरी जो है तो x लिए है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब इन दोनों के मध्य कोई परावैद्युतांक माध्यम, अगर दोनों के मध्य क्या रखा है, परावैद्युत माध्यम, ये है, तब क्या होता है, इसमें इसकी जो वैल्यू है उसको F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर गुणे में k, इसको समीकरण 2 दे देते। ये कहाँ से नियम आया? कूलाम के नियम से कि ये दोनों बिंदु आवेश होंगे, इन दोनों का गुणनफल और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। अब और इसकी जो दिशा है, इसमें जो बल लग रहा है वो बल क्या है, O से A की ओर है। तो जो बल की दिशा है इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बल जो है F कैसा कार्य कर रहा है, OA के अनुदिश। OA के अनुदिश यानी OA के दिशा के अनुसार। अब ये देखते हैं कि मुख्य परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक, यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B की ओर विपरीत दिशा, बल जो है तो इधर लग रहा है, लेकिन परीक्षण आवेश Q0 को उधर से A से B की ओर लाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमें सूत्र देखते हैं। तो क्या कार्य होगा उसके लिए निकालेंगे। तो अल्प दूरी के लिए, यानी A से B के बीच की दूरी, अल्प दूरी क्या है, dx है। तो ये लिख सकते हैं कि अल्प दूरी dx के लिए परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो ये अल्प दूरी लिए है, तो जो कार्य भी होगा वो क्या भी होगा, अल्प होगा। इसलिए किससे दर्शाएंगे, dw बराबर F इंटू dx। अब यहाँ पे चूंकि कार्य क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से अल्प कार्य हो रहा है, इसलिए dw बराबर F इंटू dx। अब ये विस्थापन किधर से हो रहा है, A से B की ओर, और बल की जो दिशा है वो B से A की ओर है, वो A की अनुदिश है, ये विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए dx को क्या ले लेते हैं, ऋणात्मक ले लेते हैं। तो ये ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि जो विस्थापन हो रहा है वो बल के विपरीत दिशा में हो रहा है, ये इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा। इसको हम समीकरण 2 देते हैं।
तो समीकरण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ इंटू डी एक्स, इसको समीकरण 3 दे दें, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं तो क्या कार्य करना पड़ेगा, तो ये लिख सकते हैं कि यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत के किसी बिंदु से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो ऐसा लिख दें कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत के बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य तो कुल कार्य आप निकालेंगे तो कुल कार्य क्या होगा, यानी फाइनल डब्ल्यू इसमें निकालेंगे कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, यानी जो डी डब्ल्यू निकाले हैं उसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, कुल कार्य निकाल रहे हैं, तो फाइनल कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी समीकरण 3 का यहाँ पे रख सकते हैं, समीकरण 3 से डी डब्ल्यू का मान रखने, मान रख देते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या मिल जाएगा, समाकलन माइनस एफ इंटू डी एक्स, माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब इसको कहां से कहां तक लाए हैं, अनंत से किसी बिंदु P तक, ये कह सकते हैं, इसको लिमिट दे देते हैं कि अनंत से कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P तक, यानी बिंदु P तक, यानी O से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, R है, इसको R ले लेते हैं, अनंत से बिंदु क्या है, R। अब F की वैल्यू हम शुरू में निकाल चुके होंगे, पहले समीकरण 1 या 2 में आया था, तो वहां से ये लिख सकते हैं, इसको समीकरण अगर 4 दे देते हैं, समीकरण 4 में, या ऐसा लिख दे, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 4 में रखने का, समीकरण 4 ये है, तो यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, इस प्रकार समीकरण 1 से समीकरण 4 में मान रखते हैं, तो यहाँ पे W का मान जो आ जाएगा,
सूखा नहीं है। तो W बराबर क्या मिल जाएगा, समाकलन आप इनफाइनाइट से R, f का मान रख दिए होंगे तो 1/, ये माइनस बाहर ले लिए, 1/4πε0 के QQ0 बटे x स्क्वायर dx, ये था। अब यहाँ पे QQ0 और 1/4πε0 के ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, नियत वैल्यू है। इसको बाहर कर लेते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, -1/4πε0 QQ0, अंदर क्या बचेगा, इनफाइनाइट से R, और बचा 1/x²। तो 1/x² कब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो 1/x² का समाकलन करेंगे तो x² को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, W बराबर -1/4πε0 QQ0 इनफाइनाइट से R, ये x का पावर क्या होगा, -2 dx। अब समाकलन हम पढ़े होंगे x पावर n dx, तो इसका समाकलन क्या हो जाता है, बराबर x की घात n+1 बटे n+1। यानी अगर कोई घात है तो उसमें एक जुड़ जाता था और एक वही पूरी घात नीचे आ जाती थी। तो इसका समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर -1/4πε0 QQ0 इनफाइनाइट से R, ये हो जाएगी x का घात -2 + 1/-2+1। अब इसका समाकलन हो गया तो ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, इनफाइनाइट से R। ठीक है। देखेंगे फिर W बराबर -1/4πε0 QQ0। अब इसका मान क्या आ जाएगा, x की पावर -1 बटे -1 इनफाइनाइट से R। W बराबर -1/4πε0 QQ0। इसको अगर हल करते हैं ऐसा लिख सकते हैं, या तो ये माइनस को बाहर कर लेते हैं तो W बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4πε0 QQ0। बचा क्या, ये x यहाँ -1 को कहाँ लाते हैं, नीचे की ला लिए, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस में हो गया, इनफाइनाइट से R। अब एक बार लिखते हैं फिर से, 1/4πε0 QQ0। अब इसको अगर हल करते हैं तो हरदम इसको जब हल करते हैं तो उच्चिष्ट को निम्निष्ट से घटाते हैं, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट से। जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो ऊपर वाली लिमिट को नीचे वाली लिमिट से घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1/x, इसी को दो बार लिख लिए मान लो, इनफाइनाइट से R। W बराबर
1/4πε0 Q0। इसको अगर हल कर दिए तो एक बार x की हम क्या रख देंगे r, एक बार क्या रख दिए इनफाइनाइट। ये लिमिट हट गया, इस x की जगह में क्या आ गया, ये लिमिट आ जाएगी ऊपर वाली, फिर माइनस नीचे वाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्या बचा, w बराबर 1/4πε0 Q0 1/r-0। ये फाइनल क्या बन जाएगा, w बराबर 1/4πε0 Q0/r। यही जो है इसको हम समीकरण अगला दे देते हैं। 4 तक समीकरण आ गया था, इसको समीकरण 5 दे देते हैं। अब शुरू में हम पढ़े होंगे कि W बराबर क्या होता है, जो विभव पढ़े हैं, विभव बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q। तो V बराबर W/Q से ये W का मान क्या रख देंगे, उस पर हम रख सकते हैं क्योंकि विभव बराबर, क्योंकि हम ये कार्य निकाले हैं और हमको निकालना क्या है, किसी बिंदु पर विभव, इसलिए लास्ट में विभव का सूत्र हमें रखना पड़ेगा। तो जो कि विभव, तो अब इसमें क्या करना है, समीकरण 5 से 6 में माना, यानी कार्य का मान यानी W का मान समीकरण 5 से समीकरण 6 में रखने पर रख देते हैं। V बराबर क्या मिल जाएगा, W को मान ये पूरा 1/4πε0 Q0/r, और पूरे के बटे में क्या है Q0। ये बटे में है तो कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0, और ये R, और ऊपर क्या बचा Q इंटू Q0। यहाँ Q0 से Q0 कट जाएगा, बचेगा क्या, V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये जो मान आ गया, यही होगा कि किसी बिंदु P पर, यानी अनंत से किसी बिंदु P पर लाने में परीक्षण आवेश को क्या विभव का मान मिलता है, वो V बराबर 1/4πε0 Q/R होगा। तो यही किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक, ऐसा लिख सकते हैं। यही बिंदु आवेश के लिए विभव का व्यंजक है। ठीक है, ये था बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विभव निकालना है, यानी P पर हम निकाले हैं, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का जो सूत्र हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q/R।